विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। देखिए, हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें प्रश्नावली 3.1 का एक सवाल हल किया और उस सवाल में हमने बीजगणितीय विधि और रेखागणितीय या ज्यामितीय विधि दोनों को हमने हल किया और उसमें हमने ठीक प्रकार से हमारा ग्राफ पेपर भी तैयार किया। अब उसी प्रश्नावली में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति की बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करनी है। तो इस स्थिति को हमें किसमें करना है? बीजगणितीय या ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको बीजगणितीय में करते हैं। तो देखो इसका हल है हमारे पास में, क्योंकि दोनों ही न तो बल्ले की कीमत का पता है और न ही बॉल की कीमत का पता है। तो दोनों ही हमारे पास अज्ञात राशि है, इसलिए हमको मानना पड़ेगा। माना एक बल्ले की कीमत x रुपये तथा एक गेंद की कीमत कितनी y रुपये है। तो प्रश्नानुसार या प्रथम प्रतिबंध से अब हमारे पास में यहाँ क्या 2 प्रतिबंध काम आ रहे हैं। पहला तो कह रहा है कि 39 रुपये 3 बल्ले, तो बल्ले कितने हैं? x रुपये का एक है, तो 3 बल्ले कितने के आएंगे? 3x के, प्लस 6 गेंद है और एक गेंद की कीमत कितनी है? y रुपये, तो 6 की 6y। इनको अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 3900 हमारे पास हो जाता है। अब ये पहला समीकरण हो गया। द्वितीय प्रतिबंध से क्या कहता है? देखो, द्वितीय प्रतिबंध हमारे पास कहलाता है, इसमें कहता है कि एक और बल्ला, इसका मतलब एक बल्ला है तो x हो गया और 3 गेंदे अर्थात 3y बराबर कितना है? 1300। ऐसे हमारे पास ये एक समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। तो समीकरण रूप जब प्राप्त होता है तो ये कौन सी विधि कहलाती है? बीजगणितीय विधि कहलाती है। मैंने आपको बात बताई थी, जब हमारा समीकरण प्राप्त हो जाता है तो उस विधि को हम बीजगणितीय विधि कहते हैं। अब हमें किसमें बदलना है? इसको ज्यामितीय रूप में। तो आपको पता है कि ज्यामितीय ग्राफ बनाने के लिए हमको 3 स्टेप चाहिए। पहली स्टेप हमारे पास हो गई समीकरण बनाने की। दूसरी स्टेप में क्या होगा? इन समीकरणों से हमको क्या बनानी है? सारणी बनानी है। और फिर तीसरी स्टेप में हमको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। ऐसे 3 स्टेप में हमारा ये सवाल पूरा होता है। आप इस सवाल को पूरा देखते रहें। हमारा जो पहला समीकरण है 3x + 6y बराबर 3900 और दूसरा समीकरण है x + 3y बराबर 1300। तो मैंने आपको बात बताई थी कि सबसे पहले हमको क्या करना है? इनसे सारणी तैयार करनी है। अब यहाँ हम देख रहे हैं थोड़ी सी हमारी एक सुविधा भी है। यहाँ सुविधा में ये है कि हम x और y के मान रखेंगे, परंतु इसके पहले हम देख रहे हैं कि ये 3 कॉमन आ रहा है, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? x + 2y बराबर 1300।
तो ये हमारे पास में समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2y को दूसरे पक्ष में भेज देते हैं, तो 1300 माइनस 2y। अब क्या करेंगे, यहां हमको y का मान रखना है। y का मान हमें अपनी ओर से रखना है, तो y बराबर 100 रखने पर देखो अपन संख्या ऐसे लिखें जो हमारे सवाल में आसानी से हल हो जाए और हमें परेशानी भी नहीं आए। तो हम यहाँ पर 100 रख लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू 100 बराबर 1300 माइनस 200 कितना हो गया 1100। दूसरा नंबर है y बराबर 200 रख लेते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। तो y बराबर 200 रखने पर हमारे पास x का मान कितना आ गया 1300 माइनस 2 इंटू 200, तो कितना हो गया 1300 माइनस 400 बराबर 900। अब उसके बाद हमारे पास में y बराबर देखो हमने 200 रख लिया, अब 300 रख लेते हैं। 300 रखने पर तो क्या हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू 300, तो 1300 माइनस 600 बराबर 700। मान रख लेते हैं, y का मान 100 रखा तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 1100। y का मान 200 रखा तो x का मान 900, और y का मान हमने 300 रखा तो x का मान 700। बताओ ये हमारे पास समझ में आ गया ना। जैसे हमने इसकी सारणी बनाई वैसे ही हम इस दूसरे समीकरण की बनाएंगे। देखिएगा इस दूसरे समीकरण में हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये इसके जो सारणी है ये थोड़ी छोटी हमें दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें इनके मान इनमें लिखने होते हैं। तो देखो यहां हो गया x बराबर 1300 माइनस 3y, तो y का मान कितना रखे हैं वही उसी प्रकार से रख लेते हैं 100 रखने पर। तो देखो x का मान कितना आ जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 100, 1300 माइनस 300 बराबर 1000। इसका मतलब है y का मान 100 रखा तो x का मान कितना आ गया 1000। ऐसे ही y का मान 200 रख लेते हैं, 200 रखने पर अब x का मान कितना आ जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 200, तो 1300 माइनस 600 बराबर कितना बच गया 700। तो ये तो हो गया हमारे पास में 200 और ये हो गया 700। अब y बराबर 300 रख लेते हैं, तो हर बार हमारे पास में अलग अलग हमको मान रखना होता है। तो क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 300 बराबर 1300 माइनस 900 कितना बच गया 400। इसका मतलब x का मान तो हमारे पास 400 आ गया और y का मान कितना है 300। अब ऐसे हमने सारणी को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, जब सारणी तैयार हो जाए उसके बाद हमको ग्राफ भी बनाना है। तो शायद है कि जैसे जैसे मैं बोलता गया आप लोगों ने अपनी कॉपी में भी इसको नोट कर लिया होगा, और नहीं किया है तो आप एक बार इसको नोट कर लें, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो आराम से अपनी वीडियो को रोक करके और आप इसको बना सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वीडियो को हमको लाइक और शेयर जरूर करना है और अंत तक देखना है। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना है। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर है। अब हमें
जो सारणी में लिखी गई संख्याएं हैं वो इस ग्राफ पेपर में दर्शानी है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास में x अक्ष पर सारी संख्याएं धनात्मक है और y अक्ष पर भी सारी संख्याएं धनात्मक है। तो हम इसमें जब लाइन खींचेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जो धनात्मक वाला जो पक्ष है वो बड़ा होना चाहिए। ऐसे हमने इस पर एक लाइन खींची और इसी प्रकार से हमने x अक्ष के लिए भी खींच दी। तो ऐसे हमारे पास में ये चीजें हमको मिल गई। तो ये तो हो गया x अक्ष और ये हो गया हमारे पास में y अक्ष और ये हमारा मूल बिंदु हो गया। अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास 100 का अंतराल है। तो हम यहां पर ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 ऐसे हम और भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास 1100 हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको ले लेते हैं। अब ऐसे ही y अक्ष का ले लिया, इधर माइनस में आ जाएगा 100, 200, ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ऐसे हम इसको दर्शा देंगे। अब आगे हमको क्या करना है, ये बात आप आसानी समझ गए। ये 1100 और 100 जहां मिलते हैं तो ये 1100 और ये 100 हमारे पास यहां मिल गया, लिख दिया हमने 1100 और 100। फिर 900 और 200, ये 900 है और ये 200 है, ये 900 और 200 हमने लिख दिया। उसके बाद 700 और 300, ये 700 और ये 300। अब हमें क्या करना है, हम इन तीनों को मिलाते हुए एक लंबी लाइन खींच देंगे। तो ऐसे हमारे पास ये लाइन मिलेगी। उसके बाद ये कौन सा समीकरण है, 3x + 6y = 900 समीकरण लिख दिया। अब देखो दूसरा नंबर का जो है इसकी लाइन भी डालेंगे। यहाँ 1000 और 100, ये 1000 और 100 हो गया। दूसरा क्या है 700 और 200, ये 700 है और ये 200 हो गया, ये 700 और 200। तीसरा है 400 और 300, ये 400 और ये 300। तो यहां पर हम इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये लाइन क्रॉस नहीं हो, क्योंकि जो अंतराल हमें दिखाई दे रहा है, या फिर हो सकता है आगे बढ़ाने पर ये हमारी लाइन क्रॉस कर जाए। तो जहां जिस बिंदु पर ये लाइन क्रॉस करेगी वही हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से हमारा ये पहला दूसरा नंबर का सवाल हो गया। अब एक सवाल और है, उसको भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। किसी दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो ये कहता है कि इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करो। तो मैंने जैसे अभी पिछले सवाल को हल किया उसी तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो हम देख रहे हैं सेब और अंगूर दोनों की कीमत का हमको पता नहीं है, तो हम इसमें अज्ञात राशि मानेंगे। देखिएगा इसका हल, माना 1 kg सेब का मूल्य x रुपये तथा
1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये है। हमने मान लिया 1 किलो सेब x रुपए के और 1 किलो अंगूर y रुपए के हैं। तो प्रथम प्रतिबंध हमारा क्या कहता है? प्रथम प्रतिबंध से क्या हो जाएगा? 2 किलो सेब अर्थात 2x प्लस 1 किलो अंगूर है तो 1y बराबर कितना हो गया? 160। और द्वितीय प्रतिबंध से क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रतिबंध हमारा कहता है कि यहां पर हमारे पास 4 किलो सेब अर्थात 4x प्लस 2 किलो क्या है? अंगूर, तो 2y बराबर 300। अब आपने देखा है कि इसमें हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। जैसे पिछले सवाल में 3 कॉमन आया था, ऐसे इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस y बराबर 150। अब आपका एक समीकरण तो ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया। ऐसे हमने ये जो सवाल था हमारा, इसको किस रूप में लिख लिया? बीजगणितीय विधि में हो गया। अब बीजगणितीय विधि में आसानी से हम समीकरण को समीकरण रूप में लिख लेते हैं। इसके अलावा अब हमें क्या करना है? ज्यामितीय रूपों में निरूपित करना है। तो आप इस बात को जान रहे हैं कि हमारी एक स्टेप पूरी हो गई। दूसरी स्टेप में क्या करना है? हमको इनकी सारणी बनानी है और उसके बाद फिर हमको ग्राफ बनाना है। तो देखिए, अपन ने पिछली वीडियो में भी ये बात देखी थी, तीनों चीजें सीखी थी। दूसरा जो सवाल था उसमें हमने ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से हल किया था। और तीसरे नंबर में आपने देखा है कि ज्यामितीय रूप हमको बनाना है। बीजगणितीय रूप हमने तैयार कर लिया है, तो जो शेष बचा हुआ कार्य है इस प्रश्न का वो आपको हल करना है। तो ये जो काम है ये अपनी कॉपी में आपको नोट भी करना है, ये ध्यान रखें, जिससे हमें पता लगे और आगे जरूरत पड़े तो हम अपनी कॉपी को देख भी सकें। तो आपने इतने समय से अपने वीडियो को देखते रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अपने आगे आने वाली वीडियो को आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप इस बेल आइकन को दबा दें और लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।